जब आप चुड़ैल शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? शायद एक नुकीली टोपी वाली कोई औरत जो झाड़ू पर उड़ रही हो, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये असली तस्वीर से कोसों दूर है? तो आज हम विक्का के रहस्य से पर्दा हटाएंगे, एक ऐसा धर्म जो हॉलीवुड की कल्पना से कहीं ज्यादा गहरा और दिलचस्प है। चलिए सबसे पहले इसी फर्क को समझते हैं। देखिए, एक तरफ है हमारी फिल्मों वाली चुड़ैल जो दुष्ट है, शैतान की पूजा करती है और हानिकारक श्राप देती है। और फिर दूसरी तरफ है एक असली विकन जो शांति, प्रकृति और एक बहुत ही मजबूत नैतिक कोड में विश्वास रखता है। ये दोनों बिल्कुल अलग हैं और आज हम इसी की गहराई में जाएंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़ी गलतफहमी को ही जड़ से खत्म करते हैं। वो छवि जो फिल्मों ने हमारे दिमाग में बना दी है वो बस कल्पना है। सच्चाई कुछ और ही है। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही जरूरी बात से। इस बात को बिल्कुल साफ साफ समझ लेते हैं। विक्का का शैतान या शैतानवाद से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। शायद यही सबसे बड़ी और सबसे नुकसानदायक गलतफहमी है जो लोगों को होती है। इन दोनों को एक ही समझना सारी कन्फ्यूजन की जड़ है। तो ये फर्क क्यों है? वजह बहुत सिंपल है। शैतान का कॉन्सेप्ट ईसाई धर्म से आता है। विक्का एक पूरी तरह से अलग प्रकृति पर आधारित धर्म है जिसकी अपनी मान्यताएं हैं। तो वो एक ऐसी शक्ति की पूजा कैसे कर सकते हैं जिसमें वो विश्वास ही नहीं करते? तो अगर विक्का शैतानवाद नहीं है तो फिर आखिर ये है क्या? चलिए अब हॉलीवुड की परछाइयों से बाहर निकलते हैं और इसकी असली पहचान को समझते हैं। विक्का, जिसे अक्सर मॉडर्न विचक्राफ्ट भी कहते हैं, आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते पेगन धर्मों में से एक है। अब ये पेगन का मतलब ऐसे धर्मों से है जो अक्सर प्रकृति पर आधारित होते हैं और मुख्यधारा के धर्मों से अलग अपनी पहचान रखते हैं। तो ये कोई पुरानी भूली बिसरी बात नहीं, बल्कि एक जीती जागती मॉडर्न आस्था है। अब देखिए, इस धर्म की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। विक्का को उसके आज के रूप में 1954 में जेराल्ड गार्डनर नाम के एक शख्स ने दुनिया के सामने रखा था। हालांकि उनका दावा था कि ये एक बहुत ही पुराने पंथ को फिर से जिंदा कर रहे हैं, पर ज्यादातर स्कॉलर्स आज इसे लोक कथाओं और अलग-अलग पश्चिमी जादुई परंपराओं का एक मॉडर्न मिक्सचर मानते हैं। हर धर्म के केंद्र में ईश्वर की एक सोच होती है। विक्का में ये किसी एक भगवान पर नहीं, बल्कि एक डिवाइन बैलेंस, एक दिव्य संतुलन की खूबसूरत कहानी है। चलिए देखते हैं कि ये संतुलन बनता कैसे है। विक्का का जो कोर बिलीफ है ना, वो है द्वैतवाद, मतलब दो सर्वोच्च शक्तियों में विश्वास। ये धर्म डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलाइन, यानी दिव्य स्त्री और दिव्य पुरुष के बीच के बैलेंस और हार्मनी पर टिका है। इस बैलेंस के दो हिस्से हैं। एक तरफ है ट्रिपल गॉडेस, यानी त्रिदेवी, जो चांद से जुड़ी हैं और जीवन के 3 चरणों युवती, माँ और वृद्धा का प्रतीक हैं। और उनको बैलेंस करने के लिए हैं हॉर्न्ड गॉड, यानी सींग वाले देवता, जो सूरज, जंगल और प्रकृति के पुरुष पहलू को दर्शाते हैं। और इससे पहले कि कोई गलत मतलब निकाले, एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। हॉर्न्ड गॉड में हॉर्न्ड यानी सींग का मतलब शैतान से बिल्कुल नहीं है। ये एक बारहसिंगे जैसे जानवरों के सींगों का प्रतीक है, जो प्रकृति की उस वाइल्ड, आजाद भावना को दिखाता है। तो ये तो हो गई मान्यताएं, पर इन्हें प्रैक्टिस में कैसे लाते हैं? यहीं पर विक्का का नैतिक ढांचा यानी एथिकल फ्रेमवर्क सामने आता है। ये सिर्फ रस्में निभाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक गहरी नैतिक जिम्मेदारी के साथ जीने के बारे में है। विकन मैजिक प्रैक्टिस करते हैं, और हाँ, के साथ। ये के जानबूझकर लगाया गया है ताकि इसे स्टेज पर होने वाले जादू से अलग किया जा सके। ये अपनी पर्सनल एनर्जी और इरादे को किसी खास मकसद की तरफ फोकस करने की कला है। ये लाइन एक तरह से विक्का की पूरी नैतिकता का सार है। इसे वी कैन रीड कहते हैं और ये उनका सबसे बड़ा, सबसे जरूरी गाइडिंग प्रिंसिपल है। मतलब सीधा है, आपको अपनी मर्जी से कुछ भी करने की आज़ादी है, बस शर्त यह है कि उससे किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है द रूल ऑफ 3, यानी 3 का नियम। ये एक तरह का कर्म का सिद्धांत है। ये कहता है कि आप जो भी एनर्जी यूनिवर्स में भेजते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, वो आपके पास 3 गुना होके वापस लौटती है। और यही वजह है कि फिल्मों के उलट एक असली विकन कभी भी किसी को श्राप देने के बारे में सोचेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि 3 के नियम के हिसाब से वो बुरी एनर्जी 3 गुना होकर उसी पर वापस आएगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नैतिक रोक है।
तो विकन अपनी इन मान्यताओं को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे जीते हैं? ये होता है रिचुअल्स, सिंबल्स और प्रकृति के साइकिल का सम्मान करके। इनका सबसे फेमस सिंबल है पेंटेकल, एक सर्कल के अंदर 5 कोनों वाला सितारा। इसके पांचों कोने 5 तत्वों को दिखाते हैं: पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और जो सबसे ऊपर का कोना है वो है स्पिरिट यानी आत्मा। ये प्रकृति की सभी शक्तियों के बीच के जुड़ाव और हार्मनी का प्रतीक है। उनका कैलेंडर, जिसे व्हील ऑफ द ईयर कहते हैं, प्रकृति के चक्र को फॉलो करता है और इसमें 8 बड़े त्योहार होते हैं। इनमें से सबसे जाना माना त्योहार है समहेन, जो 31 अक्टूबर को होता है। ये उनका नया साल है और यही वो त्योहार है जिससे हमारा मॉडर्न हैलोवीन निकला है। शायद बुक ऑफ शैडोज से ज्यादा रहस्यमयी कुछ नहीं लगता है ना? पर यह किसी बुरी शक्तियों की किताब नहीं है। सोचिए, ये एक आध्यात्मिक डायरी की तरह है, एक विकन की पर्सनल जर्नल, जहां वो अपनी रस्में, मंत्र और अपने विचार लिखते हैं। तो कुल मिलाकर ये किसी भी विकन की सबसे पवित्र और पर्सनल चीज है। ये डरने की नहीं, बल्कि समझने की चीज है। ये उनके आध्यात्मिक सफर का एक जीता जागता रिकॉर्ड है जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। तो हॉलीवुड की बनाई छवि से पर्दा हटाने के बाद हमें एक ऐसा धर्म मिलता है जो प्रकृति, संतुलन और पर्सनल जिम्मेदारी पर टिका है। और ये हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है, एक ऐसी दुनिया में जो लगातार एक कनेक्शन, एक जुड़ाव खोज रही है, क्या विक्का जैसे प्रकृति पर आधारित रास्ते हमें आध्यात्मिकता के भविष्य की कोई झलक दे रहे हैं?